हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो आईसीएसई क्लास 10 में प्रोपोर्शन पार्ट है, रेशियो को रिमूव कर दिया गया है, लेकिन बिना रेशियो पढ़े आप प्रोपोर्शन पढ़ नहीं पाओगे, समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम थोड़ा सा रेशियो समझेंगे और फिर प्रोपोर्शन। और जो रेशियो प्रोपोर्शन अगर आप सीबीएसई में भी हो और क्लास 11 में हो तो क्या 10 में तो आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा नहीं, लेकिन 11 में पूरा यूज है। और आईसीएसई 10 वाले बच्चे भी समझ ले कि देखो कितना ज्यादा यूज है। क्लास 11 12 में आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम रेशियो प्रोपोर्शन और उसमें खास करके कंपोनेंट और डिविडेंड का बहुत यूज आने वाला है। बहुत ज्यादा आपने नाम भी सुना होगा। तो आज हम धीरे धीरे पूरा पढ़ेंगे, रेशियो से स्टार्ट करेंगे, प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन और पूरा फिर जाएंगे हम कंपोनेंट और डिविडेंड तक। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेशियो जो है वो होता क्या है। रेशियो जो सिंपल सा है, रेशियो जो है वो कंपैरिजन है। ठीक है, रेशियो जो क्या है वो कंपैरिजन है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ, अ रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ साइज। ठीक है ना, ये साइज का कंपैरिजन है ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। और एक चीज इसमें डाल दो, सेम काइंड के साथ साथ सेम यूनिट भी होना चाहिए। ठीक है ना, सेम यूनिट में होना चाहिए। सेम यूनिट में होने का मतलब कि अगर मान लो आपको यहां लिखा हुआ है 2 days और 30 आवर्स, तब इसका रेशियो तो निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि एक डेज में है और दूसरा आवर में। माना ये सेम टाइम है, दोनों टाइम ही बता रहा है, दोनों को कंपेयर करना है, दोनों के साइज को कंपेयर करना है, दोनों के मेजरमेंट को कंपेयर करना है, लेकिन यूनिट भी तो सेम होना चाहिए। तो यूनिट सेम हम कर लेंगे पहले, उसके बाद कंपेयर करेंगे। तो 2 days को हम लिखेंगे 48:30 से लिखा जाता है। रेशियो कैसे लिखा जाता है, ए बी। ठीक है, ए बी दो क्वांटिटी है सेम काइंड का इन सेम यूनिट, देन ए बाई बी ये जो फ्रैक्शन है इसको हम बोलेंगे ए टू बी, या लिखेंगे कैसे A:B। अब देखो आप ऐसा लिख दो A:B, फ्रैक्शन ही है ये। कंपैरिजन जब कर रहे हो तो रेशियो और फ्रैक्शन सेम है, बट आगे आप देखोगे बहुत सारा ऐसा चीज पढ़ोगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, रेशियो हमेशा पॉजिटिव चीजों का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सेम यूनिट में आप मेजरमेंट भी लोगे और मेजरमेंट में आप यहाँ पे पॉजिटिव लोगे हर चीज। ठीक है, मेजरमेंट में क्या करोगे, पॉजिटिव लोगे। जैसे मान लो डिस्टेंस है तो वो तो कभी नेगेटिव होगा नहीं ना। आपका माइनस साइन जो है वो मेजरमेंट का माइनस साइन नहीं होता है। आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो वहां भी पढ़ा होगा, वो जो माइनस साइन है वो बस एक डायरेक्शन बता रहा है आपको। ठीक है, वहां जो माइनस साइन आपके कंपैरिजन है, या आप बोलो आपने वहां पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि वो माइनस में जो डिवीजन -2/3 में आप अगर किसी लाइन को कट कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो वहां देखो वो 2:3 रेशियो ही है, बस वहां एक्सटर्नली आप उसको इंटरसेक्ट करते हो। ठीक है, तो जो सेक्शन फार्मूला में आपको माइनस दिखता है वो माइनस रेशियो का नहीं है, मेजरमेंट और रेशियो तो 2:3 है, माइनस बस आपको बताता है कि वो एक्सटर्नल है। तो माइनस वो डायरेक्शन बताता है, रेशियो हम हमेशा किसका लेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटीज का। ठीक है, तो रिटन एज A:B। ठीक, पढ़ेंगे इसको A:B। और देखो एंटीसीडेंट बोलते हैं फर्स्ट टर्म को और कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं सेकंड टर्म को। फर्स्ट टर्म को बोलते हैं एंटीसीडेंट और सेकंड वाले को कॉन्सिक्वेंट। अब तो ऐसा होता क्या है, इसका नाम क्यों याद करना चाहिए, तुमसे बोल दिया गया कि 2:3 एक रेशियो है, इसका एंटीसीडेंट जो है वो 8 है। अब इसका कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, तो तुम्हें यह पता चल गया कि फर्स्ट टर्म 8 है, सेकेंड टर्म क्या होगा कि रेशियो 2:3 हो जाए। तो ये दोनों फ्रैक्शन सेम होना चाहिए ना। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करके 8 लाए हो तुम, 2 में 4 मल्टीप्लाई करके, तो 3 में भी 4 मल्टीप्लाई कर दो। 3 यहां से इंटू कर दिया 8:12, या फिर सेकेंड टर्म को बोल दो 12। समझ में आ रहा बात? तो एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, ये सारा नाम है। फिर से वही बात की ये मत बोलना तैयार है कि ये सिलेबस के बाहर है, ये सब समझना जरूरी है। ठीक है, प्रोपोर्शन समझने के लिए। अब देखो वही बात जो अभी थोड़े देर पहले हो रहा था कि ये पॉजिटिव क्वांटिटीज का ही लेना है हमें। अब रेशियोज में समझते हैं थोड़ा आगे जाके कि ये सारी चीज होते कैसे हैं। जैसा अलग अलग टर्म्स अगर बोल दिया जाए, जैसे 2 रेशियो दिया जाए और उसका बोला जाए आप कंपाउंड रेशियो बताओ। ठीक है, 2 रेशियो है और उसका क्या बताना है, कंपाउंड रेशियो। तो कैसे, अब देखो रेशियो वाला पार्ट हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है ना, जिसको जल्दी लगे थोड़ा स्लो कर लेना, क्योंकि रेशियो सिलेबस में नहीं है, समझने के लिए बस समझ लेना, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी।
तो कंपाउंड रेशियो जो है वो है आपका A:B। अगर एक रेशियो मतलब दो रेशियो दिया हुआ ना, तो एक रेशियो A:B और दूसरा C:D है, दोनों के फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे? दोनों के फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो और दोनों के सेकंड टर्म को। ऐसा 10 रेशियो दे दे, सभी का एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करो और नए रेशियो का मतलब कंपाउंड रेशियो का वो एंटीसीडेंट बन जाएगा, और सभी का कॉन्सिक्वेंट को भी मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या बन जाएगा? सभी का कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे A:B है और C:D है, तो A into C AC:BD। जैसे समझो 3:4 एंड 5:7 होता और इसका हमें कंपाउंड रेशियो पूछा जाता, तो हम क्या लिखते हैं? 15:28। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम? 15:28। समझ में आ गया बात? अगर डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो होता है अगर हम रेशियो को स्क्वायर करें, मतलब A:B है तो हम इसको लिखें A² और B²। ठीक है ना, तो A² और B² जब हम इसको लिख रहे हैं तो ये हो गया अपना डुप्लीकेट रेशियो। समझ में आया बात? क्या हो गया? डुप्लीकेट रेशियो कैसा हो जाएगा? A:B अगर है तो A²:B² लिखेंगे हम। मतलब क्या है? 3:5 अगर है तो हम इसको 9:25 लिखेंगे। ठीक है, 3:5 अगर है तो हम इसको 9:25 लिख देंगे। अगर 4:7 है तो हम इसको 16:49 लिख देंगे, मतलब स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, सब डुप्लीकेट होगा। तो देखो डुप्लीकेट में आपने स्क्वायर किया है, सब डुप्लीकेट में आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट कर दोगे। मतलब A:B है तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर रूट ऑफ B कर दोगे। ठीक है, ट्रिप्लीकेट में क्या करना है? डुप्लीकेट में स्क्वायर किया था, ट्रिप्लीकेट में क्यूब कर दोगे। ठीक है, तो A:B है तो इसका ट्रिप्लीकेट A⁵B³ कर दोगे। सब ट्रिप्लीकेट क्या करोगे? सब ट्रिप्लीकेट में आप यहाँ पे A:B है ना, तो सब ट्रिप्लीकेट में क्या करोगे? क्यूब रूट ऑफ A क्यूब रूट ऑफ B। जैसे समझो 512:343 है, इसका हमें सब ट्रिप्लीकेट पूछा गया है, यानी दोनों का क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो 512 का क्यूब रूट क्या होता है? 512 का क्यूब रूट हो जाएगा 8 और इसका क्यूब रूट हो जाएगा 7, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया 8:7। बहुत बार ऐसा भी पूछेगा कि 3:4, ठीक है, 6:7 और 4:5 दिया हुआ है मान लो। अब बोले इस रेशियो का, इसके डुप्लीकेट रेशियो का और इसके ट्रिप्लीकेट रेशियो का आपको बताना है कंपाउंड रेशियो। ध्यान से सुनना, इस रेशियो का सेकेंड रेशियो के डुप्लीकेट के साथ और इसके ट्रिप्लीकेट के साथ कंपाउंड रेशियो बताओ। तब क्या करोगे? तब देखो सिंपल सा, यहां 3 है तो इसको 3 लिखेंगे हम। कंपाउंड इसके साथ करना है, इसके डुप्लीकेट के साथ करना है तो स्क्वायर कर देंगे इसका हम। इसके बाद इसका ट्रिप्लीकेट करना है तो इसका क्यूब कर देंगे हम। S2 यहां भी वैसा ही 4 है, 7 का डुप्लीकेट कर देंगे मतलब स्क्वायर कर देंगे, और 5 का ट्रिप्लीकेट मतलब 5 का क्यूब कर देंगे, और इसके बाद तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, वो क्या करना है? छोटा छोटा पार्ट में ले आना है। जैसे कोई भी टर्म रेशियो में कोई भी ऐसा टर्म है, मान लो 28:4 है, तो आप क्या करो? ये दोनों ही 4 से कैंसिल आउट होगा, 7:1। मतलब जैसे फ्रैक्शन को लिखते थे सिंपल फॉर्म में, वैसे ही रेशियो को लिखेंगे। रेशियो भी तो फ्रैक्शन ही है। ठीक है ना, तो देखो कहीं भी ऐसा चीज है, मान लो ना कोई बोलता है आपके एज का रेशियो 2:3 है, इसका मतलब थोड़ी है आप लोग दो लोगों दोनों के एज का रेशियो 2:3 है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक जन का एज 2 इयर्स ही हो और दूसरे का 3 इयर्स हो। बट हाँ, दोनों के एज में का HCF जो है उससे इसको डिवाइड करने के बाद 2:3 आ रहा होगा। दोनों के एज का क्या? HCF मतलब एक कोई नंबर होगा जिससे दोनों के एज से जो नंबर है उसको डिवाइड किया जाए। एज को मत बोलो डिवाइड, एज का जो नंबर है उसको डिवाइड किया जाए। मान लो एक 20 इयर्स का हो सकता है, एक 30 इयर्स का हो सकता है, एक 14 इयर्स का हो सकता है, दूसरा 21 इयर्स का हो सकता है। तो ऐसा आप ये भी समझ के रखना, अगर 2:3 में कोई नंबर है तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हो? 2x 3x। बहुत बार ऐसा होता है, क्वेश्चन दिया रहेगा कि 2 numbers are in the ratio of 2:3 and their sum is 20। तो आपको पता है कि वो नंबर 2:3 में है, तो 2x + 3x करो। ठीक है ना, 2x + 3x करो इक्वल टू क्या लिखोगे आप?
2x प्लस 3x इक्वल टू 20। मतलब क्या है, नंबर्स 2:3 के रेशियो में थे तो आप लोगों को ऐड कर दिया, 2:3 के रेशियो में ऐड किया ना, 2:3 के रेशियो में नंबर्स को क्या ले लोगे, 2x और 3x, क्योंकि वो एक नंबर तो होगा ना जिनसे दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है ना, दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि ये रेशियो कैसे आया होगा, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करके। इसका मतलब यहाँ कोई भी एक नंबर ऐसा हो सकता है जो दोनों से मल्टीप्लाई करे तो हमको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगा, तो हम उसे x मान लेते हैं। तो 2x और 3x जो नंबर्स हैं वो भी 2:3 में है, तो इसके बाद ये क्या हो गया 5x इक्वल टू 20, तो इधर x इज इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू 4 आना मतलब 2:3 का रेशियो था ना, 2x एंड 3x था, तो यानी x का वैल्यू बैठा दो दोनों में, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे 8:12, ऐसा भी लिख सकते हैं, या नंबर्स क्या हो गया 8 और 12, ठीक है ना। तो चलो इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रपोर्शन। रेशियो का इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए था, इसके बाद हम प्रपोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रपोर्शन क्या है, प्रपोर्शन जो है वो इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज है, मतलब दो रेशियो अगर इक्वल होता है तो उसे हम बोलेंगे ये चारों नंबर जो है वो प्रपोर्शन में है। जैसे 2 है, 3 है, 10 है एंड 15 है, तो जो रेशियो 2 और 3 का है वही रेशियो 10 एंड 15 का है, तो हम बोल सकते हैं A B C D आर इन प्रपोर्शन एंड D इज फोर्थ प्रपोर्शन। D को क्या कहेंगे, फोर्थ प्रपोर्शन या फोर्थ प्रपोर्शनल, ठीक है ना, फोर्थ प्रपोर्शनल। और ये किस में हो जाएगा, इन प्रपोर्शन, बहुत जगह पे इसको बोलते हैं इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है ना, A B C D आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट नहीं, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है जब उल्टा हो जाए, तो यहाँ इनडायरेक्ट नहीं, ठीक है, ये चारों क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो मान लो और भी कोई नंबर का एग्जांपल लेना होगा, 7 है और 10 है और यहाँ पे 14 है और 20 है, देखो जो रेशियो इनका है वही रेशियो इनका है, तो ये चारों नंबर किस में हो गए, प्रोपोर्शन में हो गए। चारों नंबर में 20 जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शन है। बहुत बार ऐसा होगा आपको बोला जाएगा यहाँ पे 3 है, यहाँ पर आपका 12 है, फिर इसके बाद 20 है और इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या करना है, बताना है, तो हम इसे मान लेते हैं ना कि ये फोर्थ प्रोपोर्शन x होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो गया, x हो गया। अब अगर फोर्थ प्रोपोर्शन x है तो जो रेशियो इन दोनों का है, मतलब 3:12 का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा 20:x के, मतलब 3:4, 12 तो ये 1:4 हो गया, मतलब 1/4 जो है क्या है, 1/4 जो है वो हो गया आपका 20/x, 1/4 जो है वो हो गया 20/x। अब ये इधर तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 20 into 4, यानी x हो गया 80, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ गया 80, ठीक है ना। अब देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फिर क्या होता है, यहां कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब हर नंबर के साथ एक रेशियो होता जाएगा, एवरी नंबर विथ प्रीसीडिंग नंबर जो रेशियो है वो सेम रहे या सक्सीडिंग नंबर के साथ जो रेशियो है वो सेम रहे, कोई एक पकड़ लो, मतलब A B C D E ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है ना, ये किसमें होगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा जब A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू D/E, ऐसा चलता जाएगा, मतलब हर नंबर का साथ में जो है वो रेशियो सेम होता है, ठीक है ना, हर नंबर के साथ जो रेशियो है वो सेम होता जाएगा, तो हम इसे बोलेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। इसके बाद देखो ABCD को, ABC अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि A को क्या है, A क्या है अपना फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, B जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है और C जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर बोलते हो 3 नंबर है तो ABC में मान लो यहाँ ऐसा है 5, 15, 45, तो 5 जो है वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, 15 जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है और 45 जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है। ज्यादातर पूछा जाता है मीन प्रोपोर्शन, ज्यादातर क्या पूछा जाता है, मीन प्रोपोर्शन। मान लो यहाँ दे दिया जाए कि 12 है और 108 है, इसका मीन प्रोपोर्शन बताओ, मतलब यहाँ बीच में जो नंबर आएगा वो बताओ, तो हम मान लेते हैं ना कि ये x है, क्या मान लिया x है, और पता है ना ये कैसे रहेगा 12/x x/108, 12/x x/108, तो अब क्या x स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ x स्क्वायर इज इक्वल टू 108 into 12,
तो यहाँ से स्क्वायर रूट लेना होगा, तो 108 इसको ऐसा लिखते हैं ना 12 इंटू 9 इंटू 12। देखो कैलकुलेशन अब बच्चा वाला चीज तो है नहीं कि आपको दिखाना है, तो रफ में है, तो इसको जल्दी कैसे कैलकुलेट करोगे, 12 इंटू 12 से 12 आ गया, और 9 का स्क्वायर रूट 3 है, तो ये हो गया आपका 36। अब एक बात समझो, प्लस माइनस नहीं ले लेना यहाँ गलती से, क्योंकि बार बार वही बात है कि रेशियो में नेगेटिव नहीं होता है। अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जो आप पढ़ रहे हो ना, ठीक यही चीज है जीपी, जब आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे, लेकिन वहां नेगेटिव टर्म लिया जा सकता है। ये बेसिक डिफरेंस है। कभी पूछा जाए आपसे कि क्या बेसिक डिफरेंस है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और जीपी में, और अगर दोनों सेम ही है तो फिर अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं अलग नाम से। तो जीपी में आपका नेगेटिव टर्म्स होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में या प्रोपोर्शन में नेगेटिव टर्म्स नहीं होता है। ठीक है, चल यहां तक तो प्रोपोर्शन पढ़ा। अब थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे। अभी भी वो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वो सब जो एक्शन है, जो काम का चीज आगे वाला है, वहां तक अभी पहुंचे नहीं है। अभी तो बस प्रोपोर्शन समझा, पहले रेशियो समझा, अब प्रोपोर्शन क्या है वो समझेंगे। इसके बाद एंड में जब हम जाएंगे तो क्या जो चीज है, क्या इसका एप्लीकेशन है वो समझेंगे। ठीक है, तो देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 10:35 is equal to x is to 42। ये भी बोला जा सकता था 10, 35, x and 42 are in proportion। ठीक है, तो भी यही बात होता है, are in proportion। तो यहां पे बोल सकते हैं हम 10/35 is equal to x/42। अब 10 into 42 divided by 35, 10 into 42 divided by 35 है ये। ठीक है, 10 into 42 divided by 35 ये हो गया अपना x। ठीक है ना, 42। चल यहां से 5 टाइम्स, 7 से ये 6 टाइम्स, 7 से 5 टाइम्स, 7 से 6 टाइम्स, और अब 5 से ये 2 टाइम्स, तो 6 into 2 कितना हो गया ये 12। तो x का वैल्यू क्या रह गया 12। ठीक है ना, x का वैल्यू क्या रह गया 12। अभी देखते हैं, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनल टू दिस। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस का मतलब क्या हो गया, वही बात, पहला दूसरा का जो रेशियो होगा वही तीसरा और चौथा का रेशियो हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/3 डिवाइडेड बाई 1/4 इज इक्वल टू 1/5 डिवाइडेड बाई x। ठीक है ना, या फोर्थ प्रोपोर्शन मान लिया x। अब ये तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया ये 4/3 इज इक्वल टू 1 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 5x। ठीक है ना, इसके बाद क्या 5x, 5 को भी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, या इधर ले आते, चलो इसको इधर और x को इधर ले गया, तो x इधर आ गया, 3 इधर आया, इंटू में अब कुछ रह नहीं रहा क्योंकि 3 तो एक लौटा आएगा, और यहाँ 4 नीचे, मतलब 4 into 5, सो x का वैल्यू हो गया 3/20। तो यहाँ 3/20 होगा, तो ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है, तो जैसे भी अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा हुआ है उसको आप x मान लो। ठीक है, चलो नाउ फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 0.24 एंड 0.6। और डेसिमल के बाद हमेशा डिजिट्स को सिंगल पढ़ा जाता है, तो 0.24 एंड 0.6 इसका मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो 0.24 by x इज इक्वल टू x by 0.6। x और x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x स्क्वायर हो गया 0.24 इंटू 0.6। ठीक है ना, और इसका अब x के लिए हमें क्या करना रहेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना रहेगा। तो x इक्वल टू क्या रह जाएगा 0.24 इंटू 0.6। अब देखो इसको हम कैसा लिख सकते हैं x को, ठीक है ना, x यहाँ स्क्वायर रूट, x को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 24/10 या 100 और 6/10, 24/100 एंड 6/10 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेशन ये रहे तो ऐसा 4 से अगर इसको छोटा और करना भी चाहो तो यहाँ 6 हो गया, और यहाँ पे 4 से ये 25 हो गया। तो अभी देखो 6 और 6 से 6 बाहर चला जाएगा, 5 और 5 से ये 5 बाहर आ जाएगा,
और आपका बचा रह जाएगा यहाँ पे 1/10 जो कि स्क्वायर रूट में रह गया। ठीक है, अब यही मान लो अगर ये वैल्यू 0.6 के जगह 0.06 होता, 0.6 ना होके 0.06 अगर होता तो फिर क्या एक और 100 डिवाइडेड में आता, तब क्या हो जाता है आंसर। अगर ये 0.06 होता तो फिर यहाँ 100 रह जाता, यानी 1/10 हो जाता और 6/50 या 3/25 आंसर होता। बट अभी हमको यहाँ ही छोड़ना रहेगा ये आंसर। ठीक है, एक और तरीका है मीन प्रोपोर्शन को डायरेक्ट निकालने का। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई और ले लो स्क्वायर रूट। अगर एमसीक्यू है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट लो, बात करो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा कि ABCD आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन प्रूव दैट ABCD इज इक्वल टू दिस, यहाँ इनटू होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू नहीं, कहीं तो एक मल्टीप्लिकेशन होगा और वो मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड होगा यहाँ। ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ होना चाहिए। ठीक है ना, इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू ही रहेगा। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ ABCD ये। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का एक चीज जो है वो आप समझ लो, ये बहुत जरूरी है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ये चीज समझ के रखोगे, हमेशा यही चीज फॉलो करना है। क्या करना है, A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू C/D होने वाला है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए। तो यहाँ आप लिखोगे इज इक्वल टू K। अब जैसे आपने इसको इज इक्वल टू K लिखा तो आपका A इज इक्वल टू BK है, B इज इक्वल टू CK है एंड C इज इक्वल टू DK है। ध्यान देना इस पे। A इक्वल टू आपका क्या है, BK, क्योंकि दिस इक्वल टू K। B इक्वल टू आपका हुआ CK, ये भी इक्वल टू K है, और C इक्वल टू हुआ DK क्योंकि ये भी इक्वल टू K है। अब यहां से रिवर्स कैलकुलेशन करो, C के जगह पे बैठा दो DK, तो B को लिखोगे DK स्क्वायर और B के जगह पे लिख दो DK स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखोगे DK क्यूब। मतलब अल्टीमेटली आप क्या लिखोगे, A को लिखोगे DK क्यूब, B को लिखोगे DK स्क्वायर, C को लिखोगे आप DK और D के जगह पे तो D। अब दो ही वेरिएबल रह गया, दो ही चीज रह गया जिसको हमको मैनेज करना है, एक D है और एक K है। ठीक है, ये दो चीज मैनेज करना है, एक D और एक K। तो अब थोड़ा आसान हो गया, ABCD चार चीजों को मैनेज करने से अच्छा है कि अब हमें बस D और K मैनेज करना रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर A B C D जो LHS है वहां हम वैल्यूज डालना शुरू करेंगे। ठीक है, LHS में क्या करते हैं, वैल्यूज डालना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर A है, A के लिए हम क्या डालेंगे, LHS लिख देता हूं मैं यहाँ, A के लिए डाल दिया DK क्यूब, B के लिए क्या डालना है, DK स्क्वायर, C क्या है DK एंड D क्या है, D के लिए तो D ही रखेंगे। अब यहां देखो 1/A स्क्वायर, 1/A स्क्वायर को आप क्या रखो, 1/DK पे स्क्वायर ना, 1/A स्क्वायर जो है वो DK पे स्क्वायर है, यानी D का भी स्क्वायर और K क्यूब का भी स्क्वायर। एक्चुअली ये DK क्यूब है, तो A का स्क्वायर होना मतलब D पे भी स्क्वायर और K क्यूब का भी स्क्वायर, यानी K पे पावर 6 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, B स्क्वायर है ना, तो क्या लिखेंगे, B का वैल्यू क्या है DK स्क्वायर, तो D पे भी स्क्वायर और K स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी D स्क्वायर K पे पावर 4। 1/C क्यूब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये DK है, तो 1/D स्क्वायर K स्क्वायर एंड प्लस 1/D स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस 1/D स्क्वायर। क्लियर, तो 1/D स्क्वायर K टू द पावर 6 हो गया, D स्क्वायर K टू द पावर 4, D स्क्वायर K स्क्वायर एंड D स्क्वायर। अब देखो तो ये D D D एंड D पे पावर 4 और यहाँ K क्यूब K स्क्वायर K मतलब K पे पावर 6, तो D पे पावर तो आपका हो गया 4 और K पे पावर हुआ 6। इसको ले जाओ अंदर डाल के सबसे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है ये D पे पावर 4, तो यहाँ लिखेंगे D पे पावर 4 और K पे पावर 6, यहाँ क्या है D स्क्वायर K टू द पावर 6। दो क्या इसको मल्टीप्लाई किया, दो लाइन और बचेगा, सवाल खत्म है।
ध्यान देना इस पे। इसके बाद क्या है, डी, ये तो सब में मल्टीप्लाई होगा, पावर 6 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर के पे पावर 4, ध्यान देते रहना, और 1 से 2 लाइन है इसमें, प्लस डी टू दी पावर 4 के पे पावर 6 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी पे पावर 4 के पे पावर 6, ये तो सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, बाई डी स्क्वायर। अब देखो इसको, यहां ये के पे पावर 6 कैंसिल, यहां डी स्क्वायर से ये डी स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर बचा, यहां के पे पावर 4 तो ये के पे पावर 2 रह जाएगा, यहां डी स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, यहां के टू दी पावर 4 रह जाएगा और यहां डी स्क्वायर रह जाएगा, ठीक। इसके बाद कोई और कलर ले लेते हैं, यहां से डी स्क्वायर बस कैंसिल होगा, ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे डी स्क्वायर रहा, डी स्क्वायर के स्क्वायर रहा, यहाँ पे डी स्क्वायर के टू दी पावर 4 प्लस डी स्क्वायर के टू दी पावर 6। अब इसको तो रहने दो डी स्क्वायर, इसको लिखो डी के का स्क्वायर, इसको लिखो डी, ठीक है, के स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको लिखो डी के क्यूब का स्क्वायर। अब डी को तो रहने दो डी स्क्वायर, डी के जगह पे आप लिखो, डी के क्या आया था सी, इसको लिखो सी स्क्वायर, ये डी के स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, और यहां पर डी के क्यूब यानी यहां पे क्या ए स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आपको मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यही था आपका राइट हैंड साइड प्रूफ करने का। बस सिंपल सा ये काम हमेशा करना है आपको कि a बाई बी बाई सी बाई डी इज इक्वल टू के लो, a को रखो b के, b को रखो c के, c आया d के, और अब बैक कैलकुलेशन करो, c के जगह पे डाल दो d के, ठीक है ना, c के जगह पे क्या डाल दो d के, फिर वो d के स्क्वायर बना देगा b को, और फिर इसको ले जाओ d के स्क्वायर डालो b के जगह पे, वो a को d के क्यूब बनाएगा, यही वैल्यूज बस रखना है, काम खत्म हो जाएगा आपका, आराम से बनेगा, ठीक है। देखो यहीं पे देखो रेशियो दिया हुआ है ना, प्रपोर्शन में डाल दिया इसको, अगर मान लो रेशियो देने के बाद प्रपोर्शन में डाल दिया और आपसे पूछा कि यहाँ बताओ, तो अगर ट्रिप्लिकेट रेशियो नहीं पता है तो कैसे काम करोगे, ट्रिप्लिकेट रेशियो तो पता होना चाहिए। तो अब क्या, यहाँ देखो इसको, ये ब्राइटनेस ठीक है, चलो, तो ए है और डी है, ये क्या है, ट्रिप्लिकेट रेशियो है a माइनस बी और b माइनस सी, ठीक है, ये प्रूफ करना है, कब प्रूफ करना है, जब आपको ये दिया हो, देखो ये इसका ही सब पार्ट है, a b c d आर इन प्रोपोर्शन, और आपको प्रूफ क्या करना है, a d जो है, a to d जो है, इट इज ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस सी। तो पहला बात है ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है वो पता होना चाहिए ना, इसी वजह से आपको रेशियो पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो रेशियो पहले मैंने इसीलिए कवर किया कि आप यहां आके प्रोपोर्शन का सम कर पाओगे, ठीक है। तो चलो, a माइनस बी इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो मतलब इसका क्यूब करना है, तो a माइनस बी क्यूब एंड b माइनस सी क्यूब, ठीक है ना, इन दोनों का क्यूब दे दिया आपने, a माइनस बी का क्यूब और b माइनस सी, और वैल्यूज तो वही डालेंगे, कैसा वैल्यूज डालेंगे, a इक्वल टू डी के क्यूब, b इक्वल टू डी के स्क्वायर, c इक्वल टू डी के, और d के लिए तो वही है। तो अब देखो a के जगह पे क्या डी के क्यूब, a के जगह पे डी के क्यूब माइनस b के जगह पे डी के स्क्वायर, ठीक है ना, यहां पे हो गया डी के स्क्वायर, और ये पूरा का क्यूब डिवाइडेड बाई यहां पे क्या है डी के स्क्वायर, क्या हाँ स्क्वायर एंड माइनस डी, और यहां भी है क्यूब। अब देखो दोनों पे क्यूब है, यहां पे डी के स्क्वायर कॉमन है और यहां डी के कॉमन है। अब इसको अच्छे से समझ के करना, ठीक है ना, अच्छे से समझ के इसको करेंगे हम लोग। यहाँ पे डी के क्यूब है तो हम यहाँ से डी के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और यहाँ बचेगा हमारा डी तो गया के माइनस 1, ठीक है, डी के स्क्वायर कॉमन या के माइनस 1, और दोनों पे क्यूब क्योंकि बाहर पे क्यूब है, तो यहाँ भी क्यूब यहाँ भी क्यूब, यहाँ भी वैसा ही काम करेंगे हम, यहाँ से डी के कॉमन लेंगे तो डी के कॉमन लिया
यहाँ भी k माइनस 1, इस पे भी क्यूब, इस पे भी क्यूब। अब ये दोनों खत्म, कैंसिल आउट हो गया। d क्यूब k टू द पावर 6, d क्यूब k क्यूब, d क्यूब तो खत्म, ठीक है, और k टू द पावर 6 तो k टू द पावर 3 रहा है। अब k टू द पावर 3 आया है हमारा RHS। चलो जरा LHS को भी देख लेते हैं। LHS जो है यहाँ LHS क्या है, a बाई डी, तो a तो है डी के क्यूब और d क्या है d, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ हो गया k क्यूब, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया ये प्रूफ। देखो कंटिन्यूअस प्रपोर्शन कितना आसानी से होगा, बस यही याद रखना है a बाई डी इज इक्वल टू b बाई सी इज इक्वल टू c बाई डी, और इक्वल टू देना है k और उसको बना देना है a डी के क्यूब b डी के स्क्वायर c इक्वल टू डी के, और d के लिए तो d ही रखोगे, ठीक है। अब इसके बाद आएगा हमारा वो प्रॉपर्टीज। तो देखो ये प्रॉपर्टीज क्या है, पहला है इन्वर्टेंडो, मतलब एक रेशियो ऐसा, ये सबके स्टार्टिंग में आपको दिखा जब दो रेशियो है, मतलब दो चीज प्रपोर्शन में है, प्रपोर्शन में होने के बाद हम उसके साथ क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। प्रपोर्शन में है तभी, मतलब a/b इज प्रोपोर्शनल विद c/d, या a/b इज इक्वल टू c/d, या ऐसा लिखा हो a बाई b इज इक्वल टू c बाई d, सबका मतलब एक ही है। यहाँ पे हम क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, पहला है इन्वर्टेंडो, मतलब दोनों को इन्वर्ट कर दो, या रेसिप्रोकल भी बोला जाता है इसको, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। इसके बाद आता है ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो मतलब इन दोनों को ऑल्टर किया, ठीक है। ऑल्टरनेंडो मतलब इन दोनों को ऑल्टर कर दिया, a/c इज इक्वल टू b/d, ये लिखा जा सकता है अगर ABCD प्रोपोर्शन में है। देखो ये सब प्रॉपर्टीज क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आप अगर चार चीज प्रोपोर्शन में है तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। क्यों कर सकते हो वो भी आप प्रूव कर लोगे। मान लो a बाई b इज इक्वल टू c बाई d है, ये ऑल्टरनेटिव को ही कर लेते हैं, इक्वल टू k है तो a इक्वल टू b k एंड c इक्वल टू d k। इसी तरीके से आप प्रॉपर्टी सारा प्रूफ कर पाओगे। अब अगर आप a बाई c लेते हो तो a बाई c क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू है b k और c इक्वल टू है d k, तो हो गया ये b बाई d। तो बताओ ऑल्टरनेटो समझ में आ गया, इन्वर्टेंडो भी हो जाएगा। तो ये वाला चीज रखो और सारा जो भी बताया जाएगा वो आप कर सकते हो, ठीक है। बस ऐसा नाम सुन के ना बहुत बड़ा चीज लगता है, ये बस नाम है। कॉम्पोनेंडो की जगह पे आप रमेश रख देते तो आपको इजी लगता, ठीक है ना। बस वो नाम है ऐसा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो लगता है कुछ बड़ा चीज है, कुछ नहीं किया जा रहा है। यहाँ देखो कॉम्पोनेंटो में फर्स्ट वाले टर्म को सेकेंड वाले टर्म को जोड़ दिया जा रहा है। मतलब कॉम्पोनेंटो में अगर हम क्या करें, कॉम्पोनेंटो का मतलब अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को जोड़ने के बाद अगर हम उस रेशियो को लाके रख दे फर्स्ट टर्म में, या फ्रैक्शन में अगर समझना है, फ्रैक्शन से अगर समझना है तो हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को अगर जोड़ दे, दोनों तरफ न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ के नया न्यूमरेटर बना दे तो भी रेशियो सेम होगा। बोलने का मतलब यहाँ ये जाके ऊपर में ऐड हो गया, a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस बी बाई डी करे तो भी जो रेशियो आएगा वो वही रेशियो है जो a/b इक्वल टू c/d, मतलब वही चीज। इन दोनों का रेशियो अगर बराबर है, सीधा सा बोलने का, वही रेशियो नहीं बोलना, थोड़ा सा अजीब लगेगा, वही रेशियो बोलना। क्या बोल देना कि ये जो दोनों का जिस तरह से रेशियो इक्वल था, अभी भी ये दोनों रेशियो इक्वल होगा। तो अगर कहीं पे a/b इज इक्वल टू c/d बोला हुआ है या a बाई b इज इक्वल टू c बाई d बोला हुआ है तो हम लिख सकते हैं a प्लस b बाई b इज इक्वल टू c प्लस d बाई d। ठीक डिविडेंडो में प्लस के जगह पे माइनस कर दिया जाता है, प्लस की जगह क्या किया जाता है, डिविडेंडो में माइनस किया जाता है, ठीक है ना। ऊपर में आपको प्लस किया गया और फिर किया गया माइनस, ठीक है। अब जहां हम यूज करेंगे हम बोल देंगे c बाई डी, c बाई डी आप एग्जाम में लिखें यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रहना, अभी मैं शॉर्ट में c बाई डी बोलूंगा। तो देखो कॉम्पोनेंटो में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ा है, डिविडेंडो में सब्ट्रैक्ट किया, और कुछ नहीं। कॉम्पोनेंटो में जोड़ा है और डिविडेंडो में सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है ना। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो दोनों अगर एक साथ करते हैं तो ऊपर हम ऐड कर देते हैं और नीचे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यही सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। क्या किया गया, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो a प्लस बी इसको जोड़ा गया,
नीचे घटाया गया, यहां भी वही काम, ऊपर जोड़ दो नीचे घटा दो। ठीक है, आराम से, अगर आसान भाषा में याद रखना है ऊपर जोड़ दो नीचे घटा दो। ठीक है ना, दोनों साइड सेम करना है, क्या करना है, ऊपर जोड़ना नीचे घटाना। ठीक हो गया कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। अब कॉम्पोनेंट और डिविडेंड में जो इसका नाम बदल के रख दिया जाता है, अगर ऐसा कि ऊपर जोड़ो नीचे घटाओ तो आराम से याद रखना। ठीक है, चलो अब रहेगा। इसके बाद एक है कि हम सबका सम, अगर कोई रेशियो है सबका सम भी कर दे, जिस तरह से कंपाउंड रेशियो में हम प्रोडक्ट करते हैं यहां हम सम भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे वहां पे हम प्रोडक्ट करते हैं वैसे हम सम भी कर सकते हैं। समझ में आया बात? चलो तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करके। देखो A:B और C:D ये प्रोपोर्शन में है और ये प्रूफ करने को बोला गया है। लेकिन डायरेक्टली देखो अभी कॉम्पोनेंट और डिविडेंड तो नहीं है, A के साथ 5 है, C के साथ 5 है, B और D के साथ 11 है। ठीक है ना, इनके साथ 5 है और इनके साथ 11, तो A/B इज इक्वल टू C/D है। हम एक काम तो कर ही सकते हैं ना कि इस दोनों में हम 5 मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड क्या करें 5 मल्टीप्लाई कर दें और इधर दोनों साइड हम 11 मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां भी देखो 5A भी मिल गया, 5C भी मिल गया, 11B मिल गया और 11D मिल गया। अब हम यूज करेंगे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो 5A प्लस 11B डिवाइडेड बाई 5A माइनस 11B, इधर आ गया 5C प्लस 11D और नीचे है 5C माइनस 11D। और यहाँ पे अब क्या, अब सिंपल सा करना है काम कि ऑल्टरनेंडो यूज करना है। ऑल्टरनेंडो यूज किया, ये इधर आ जाएगा 5A प्लस 11B डिवाइडेड बाई 5C प्लस 11D, यहाँ लिखा 5A माइनस 11B और यहाँ 5C माइनस 11D। हो गया ये प्रूफ। देखो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड यूज किया, आराम से बन गया। ठीक, अभी उल्टा बात है, ये फॉर्म कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में किया हुआ दिया हुआ है और आपको x/y इज इक्वल टू u/v करना है। तो देखो कभी भी कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का फॉर्म ऑलरेडी प्रेजेंट हो ना, तो एक बार और कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो यूज कर देंगे तो काम हो जाएगा। बट हाँ यहां पहले ऑल्टरनेंडो यूज करोगे क्योंकि x y इधर आ जाए, तब हम एक साथ कैंसिल आउट कर पाएंगे और u v एक साइड में रह जाए। तो 5x प्लस 7y डिवाइडेड बाई 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 5u प्लस 7v और यहाँ पे है 5u माइनस 7v। अब देखो क्या करते हैं, सो 5x यहाँ पे क्या करें, ऑल्टरनेंडो किया ना, लिख लेना ऑल्टरनेंडो, अब यूजिंग ऑल्टरनेंडो या अप्लाइंग ऑल्टरनेंडो, और इसके बाद यहाँ यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। सो 5x प्लस 7x प्लस करेंगे 5x माइनस 7y। यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या यहाँ पे हम 5x प्लस 7y, यहाँ 7y है, ठीक है ना। सो 5x प्लस 7y है, प्लस किया है 5x माइनस 7y, यहाँ 5x प्लस 7y। अब देखो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हुआ, यहाँ होगा सब्ट्रैक्ट, ऊपर जोड़ना नीचे घटाना। तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ माइनस 5x, पूरा को सब्ट्रैक्ट करो ना तो इसका भी साइन चेंज होगा, प्लस 7y इज इक्वल टू 5u प्लस 7v प्लस 5u माइनस 7v, यहाँ 5u प्लस 7v माइनस 5u प्लस 7v। पूरे को सब्ट्रैक्ट कर लो नीचे वाला डिनोमिनेटर को, तो साइन दोनों का चेंज होगा, माइनस 5u हो जाएगा और प्लस 7v हो जाएगा। u और u कैंसिल कर दो, यहाँ पे 7v कैंसिल आउट, यहाँ ये y वाला पार्ट कैंसिल आउट, यहाँ ये x वाला पार्ट कैंसिल आउट। अब हो जाए ये 10x प्लस 14y, यहाँ हो गया 10u प्लस 14v। तो x बाई वाई इज इक्वल टू 10u बाई 14v इंटू 14 बाई 10। तो ये तो कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या पूछा गया था, x बाई वाई इज इक्वल टू u बाई v। हो गया ये प्रूफ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये टाइप है, ठीक है ना, ये एक टाइप है आपका, ये टाइप कैसा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हुआ आंसर 2 होता है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन का आंसर हमेशा 2 होता है। बनाएंगे कैसे वो देख लेते हैं, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होगा, 2 होगा। तो देखो
कैसे बनाओगे? यहाँ x प्लस 4a बाई एक्स माइनस 4a, जरा ध्यान में आ रहा है कि कैसा है? ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाला पार्ट है। x प्लस 4a बाई एक्स माइनस 4a, ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो है। हमको फ्रैक्शन में क्या चाहिए? x बाई 4a। अगर मेरे पास x बाई 4a है तो मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करूंगा और ये फ्रैक्शन बना लूंगा। तो मैं उतर लेता हूं x बाई 4a, इस 8ab को लिखो ना 4a इंटू 2b, और ये इधर ले आओ, तो अब देखो क्या होगा 2b बाई a प्लस b। अब एक एक चीज ध्यान से देखना, यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, बहुत जगह पे ये क्वेश्चन मिलेगा। ये टाइप है, क्वेश्चन ही नहीं, ये पूरा एक टाइप है। यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, x प्लस 4a बाई एक्स माइनस 4a, यहां 2b प्लस a प्लस b एंड 2b माइनस a माइनस b, पूरा चीज माइनस होगा। तो यहां क्या मिल रहा है आपको 3b प्लस a, और यहां क्या मिला b माइनस a। चलो ये मिल गया ना x प्लस 4a बाई एक्स माइनस 4a। इसके बाद आ रहा, इसके बाद यहां देखो x प्लस 4b बाई एक्स माइनस 4b, ये भी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से होगा, बट आपको चाहिए x बाई 4b। अब चाहिए तो x बाई 4b कैसे ला सकते हो? x बाई 4b, अब इस 8ab को कैसे लिखोगे? 8ab यहाँ पे x है, x इक्वल टू 8ab बाई क्या था a प्लस b, a प्लस b था 8ab के साथ। तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ इसको लिखोगे 4b इंटू 2a बाई a प्लस b, तो इसको कर दो x बाई 4b इज इक्वल टू 2a बाई a प्लस b। नाउ x प्लस 4b यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, याद हो जाना चाहिए अब तक। यहाँ लिख लो ये यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, भूलना मत एग्जाम में ये लिखना। x माइनस 4b इज इक्वल टू 2a प्लस a प्लस b एंड 2a माइनस b। इसका मतलब ये हो गया 3a प्लस b एंड a माइनस b। ठीक है ना? अब देखो क्या यहां पर इसका वैल्यू आपको मिला 3b प्लस a बाई b माइनस a, और इसका वैल्यू आपको मिला 3a प्लस b बाई a माइनस b। अब अगर मैं यहां एलसीएम लेता हूं b माइनस a को, तो यहां तो मैं लिखूंगा 3b प्लस a, नॉर्मल है, बट यहां a माइनस b है, ये b माइनस a है। ध्यान दो यहाँ a माइनस b, यहाँ b माइनस a, यानी माइनस का फेर है, -1 आएगा ना, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या करते हैं यहाँ से डिवाइड करते हैं, जो बचे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये -1 है तो -3a माइनस b, और यहाँ क्या हो गया 3b माइनस b 2b माइनस 2a माइनस 3a प्लस a माइनस 2a बाई b माइनस a, यहाँ लिख सकते हो 2b माइनस a बाई b माइनस a, ये हो गया कैंसिल आउट, आंसर 2। बोला ही था ऐसा टाइप दिख जाए ना, ये देखो इसका डबल यहाँ रहेगा, मतलब एक 2 के साथ रहेगा, एक 4 के साथ, मतलब अगर यहाँ पे 4 है, जो भी चीज है 4a है ना, और यहाँ पे 4b है, तो वहां पे क्या होगा, इस दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करो, 4 एक ही रखो और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना? जैसे देखो यहां आते हैं, सेम टाइप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, √2 और √3, ठीक है? इनमें से एक ही 2 मल्टीप्लाई करो तो 2√6, और एक 2 चाहिए अपने को, तो क्या हो गया 4√6, ठीक है ना? तो 4√6 तो यहां है, इसको फिर से वैसे ही बनाएंगे, सेम प्रोसेस। आंसर कितना आएगा 2, ऐसा कोई भी सम आ जाए आंसर क्या होगा 2। बनाते कैसे वो देख लो, फिर से देख लो, अच्छे से समझ में आएगा। रूट देख के तो घबराना नहीं, बहुत लोगों का टेंशन रूट देख के आने लगता है। तो देखो यहां क्या करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करो। x बाई इस 6 को क्या लिख सकते हो, पहला तो 6 को लिख सकते हो √2 √3, ये समझ लेना। 6 को क्या लिख सकते हो √2 √3, एक 2 इसके साथ एक 2 इसके साथ डाल दो, हो गया काम खत्म। तो x बाई 2√2 इज इक्वल टू 2√3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3, यूज कर लो ना कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है?
यहाँ भी यूज करो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, जो करना दोनों साइड। बहुत लोग ये गलती करते हैं, लेफ्ट साइड किया राइट साइड नहीं किया, गलत हो जाएगा। प्लस √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√3 माइनस √2 माइनस √3। ठीक है, अब देखो यहाँ ये हो गया 3√3, ये हो गया मेरा √2, ये हो गया 3√3 और ये हो गया मेरा क्या हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाई यहाँ 2√3 में से √3 माइनस, और रूट वाले को x जैसा ही समझ लो ना, 2x माइनस x, तो यहाँ क्या रह गया √3 माइनस √2। अब सेम काम √3 के साथ भी करेंगे, मतलब x बाई 2√3 क्या हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3। और अब क्या, फिर से यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, यहाँ x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 2√2 प्लस √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस √2 माइनस √3, ये दोनों ही माइनस होगा। अब क्या, फिर से वैसा ही 3√2 प्लस √3 और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ देखो ये √2 माइनस √3, ठीक है ना, 3√2 प्लस √3 और नीचे क्या हो गया √2 माइनस √3। अब ये दोनों से जो वैल्यू आया है ना वो डाल, ये दोनों से जो वैल्यू आया वो डाल देते हैं। पहला वाला से जो वैल्यू आया वो है 3√3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। दूसरे वाले से जो वैल्यू आया वो आया है 3√2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √2 माइनस √3 माइनस √3। और अब क्या करो, यहाँ वैसे ही √3 माइनस √2 को एलसीएम रखो, 3√3 प्लस √2, यहाँ क्या माइनस ना, ध्यान दो √2 माइनस √3 और नीचे है √3 माइनस √2, तो एक माइनस, सो माइनस 3√2 माइनस √3। ठीक, अब यहाँ क्या लिखेंगे 3√3 माइनस √3 यानी 2√3 और यहाँ पे माइनस में 2√2, यहाँ √3 माइनस √2, एकदम सेम प्रोसेस चलता जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया आपने, √3 माइनस √2 हो गया, यहाँ भी √3 माइनस √2 हो गया, ये कैंसल आउट। ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया और अब बच गया आंसर 2। चलो बढ़िया, समझ में आ गया सब। यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्व फॉर x करके आपको आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, सॉल्व फॉर x करना है, इसको कैसे करना है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एक बार यूज करो, फिर स्क्वायर करना, हिंट थोड़ा दे दिया मैंने, इसको बना के इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसके बाद का जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं भी बता देता हूं। इसके लिए 2 फॉर्मूलाज याद रहना जरूरी है, एक a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये जो है a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला है, और a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये जो है a माइनस b³ का फॉर्मूला है। ये आपको काम में आने वाला है इस क्वेश्चन में, तो ये याद होना चाहिए, नहीं है तो मैंने लिख दिया। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन में भी लिख दिया यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, नहीं भी लिखा होता तो आपको समझ में आ जाता ये, तो x³ है प्लस में 12x, लिखो ये यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, प्लस में 12x और प्लस 6x² प्लस 8 डिवाइडेड बाई x³ प्लस 6x प्लस 12x माइनस 6x² माइनस 8, क्योंकि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कर रहे हैं तो क्या होगा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हुआ मतलब डिनोमिनेटर को हमको करना है माइनस, सब्ट्रैक्ट करना ना, माइनस नहीं बोलना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, क्योंकि माइनस तो एक साइन है। अभी देखो y³ प्लस 27y प्लस इनको ऐड कर दिया 9y² प्लस 27, और यहाँ क्या हो रहा है y³ माइनस प्लस 27y, ये है ना न्यूमरेटर, इसमें डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करना है, तो डिनोमिनेटर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस 9y² माइनस 27। ठीक है ना, माइनस 9y² माइनस 27। अब इसको ही हम उस फॉर्मूला में अरेंज करते हैं, कैसे देखो x, ठीक है ना, x है इधर,
एक्स क्यूब है, सही है भाई। चलो यहाँ पे 3x² इंटू 2 प्लस 3x² इंटू 2 है, और यहाँ पे क्या है 12x को लिखेंगे x इंटू 2² एंड प्लस 2 क्यूब, नीचे क्या कर दोगे यहाँ पे लिखो x क्यूब, इसके बाद माइनस 3 यहाँ पे x², यहाँ पे लिखोगे इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2² माइनस 2 क्यूब। यहां जैसे किया ना, सिमिलर प्रोसेस, सिमिलर काम होगा राइट हैंड साइड में भी, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भी यही होने वाला है। कैसे, y क्यूब प्लस यहाँ पे 9 है ना, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 3 इंटू y² इंटू 3 प्लस 27 को लिखते हैं हम 3 इंटू वाई इंटू 3², और यहाँ लिखेंगे हम प्लस 3 क्यूब, यहाँ लिखेंगे हम प्लस 3 क्यूब, और यहाँ क्या करते हैं y क्यूब है, यहाँ लिख देते हैं हम प्लस में, यहाँ माइनस ही रखो, इसको ले आओ पहले, तो यहाँ 3 है, यहाँ y² है इंटू 3 है, यहाँ 27 है ना, तो 27 को लिख देते हैं हम प्लस में, 27 के लिए क्या लिखते हैं 3y इंटू 3² एंड माइनस 3 क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको x प्लस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का क्यूब, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे y प्लस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई y माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, एक हुआ y प्लस 3 का क्यूब और नीचे हो गया y माइनस 3 का क्यूब, और यहाँ पे देखोगे तो x प्लस 2 का क्यूब और x माइनस 2 का क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स आपको मिलेगा x प्लस 2 बाई x माइनस 2, y प्लस 3 बाई y माइनस 3। आपको प्रूव करना है x, प्रूफ नहीं करना है, x इज टू y निकालना है ना, x इज टू y निकालना है। तो आप क्या करो, यूज कर लो ना कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, फिर से क्या यूज कर लो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, क्योंकि ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो फॉर्म में है। ठीक है, तो ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो फॉर्म में है, आप समझ लो ना, थोड़ा सॉल्व करोगे इससे आपको क्या मिल जाएगा, बीच का प्रोसेस मैं अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि एक क्वेश्चन में बताया हुआ है। ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से आया था, मतलब ये x/2 इज इक्वल टू y/3 से ही आया ना, यहां से यहां जा सकते हैं, यहां से वापस भी आ सकते हैं, एमसीक्यू अगर एग्जाम है तब तो डायरेक्ट, और नहीं तो बीच में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करना, सॉल्व करके ये वैल्यू आएगा x/y इज इक्वल टू 2/3। सो x इज टू y कितना हो गया 2:3, कितना हो गया 2:3। देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका पूरा हो गया, ये वन शॉट में जितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता था वो हो गया। ऐसा ही वन शॉट और भी वीडियोस देखना है आपका आईसीएससी का, देखो विद इन एन आवर। सो इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो रहा है, इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री डाला हुआ है, इसके पहले आपका स्ट्रेट लाइन का वन शॉट है, इन इक्वेशन का है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लेना। वीडियो में कोई भी चीज आपको डाउट अभी भी रह जाता है तो कमेंट में बताना, और इस क्वेश्चन में x का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओगे। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू।